ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसी जमीन जो अपनी रंगारंगी के लिए मशहूर है। वहां रमजान का महीना आखिर कैसा गुजरता है? तो चलिए आज इस अनोखे रूहानी सफर को करीब से देखते हैं, जहां अलग अलग कल्चर ईमान की एक लड़ी में जुड़ जाते हैं। इस सफर में हम पहले ऑस्ट्रेलिया के मल्टीकल्चरल माहौल को समझेंगे, फिर रमजान के चांद के ऐलान से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी, इफ्तार की रौनकों और इबादत भरी रातों तक हर पहलू पर नजर डालेंगे, और आखिर में बात खत्म होगी ईद के खुशी भरे जश्न पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया में रमजान की। यहाँ एक बहुत ही वाइब्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है, जो ऑस्ट्रेलिया की पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये बात शायद कुछ लोगों के लिए हैरानकुन हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10 लाख मुसलमान रहते हैं। ये वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 3 से 4% बनता है। इसलिए रमज़ान का महीना वहाँ मुल्क भर में एक ख़ास अहमियत रखता है। और इस कम्युनिटी की असल खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी में है। यहाँ लुबनानी, तुर्क, साउथ एशियन, अरब और अफ्रीकन मुल्कों से आए हुए मुसलमान भी हैं, और वो ऑस्ट्रेलियन शहरी भी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। रमज़ान का महीना इन सब मुख्तलिफ लोगों को एक साथ ले आता है। अच्छा, तो अब आते हैं इस बात पर कि ये मुक़द्दस महीना शुरू कैसे होता है। इसका इंतज़ार सब बहुत शिद्दत से करते हैं और तैयारियां भी खूब होती हैं। सबसे पहले तो चांद देखने का ऐलान होता है, और बस उसके फ़ौरन बाद मस्जिदें रोशनियों से जगमगा उठती हैं। नमाज और रोज़े के टाइम टेबल्स आना शुरू हो जाते हैं, और हर तरफ से रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद सुनाई देने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि रोज़े के साथ साथ डेली लाइफ वहाँ कैसे चलती है, ख़ास तौर पर जब कोई सदर्न हेमिस्फीयर में हो। चलिए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मुसलमान काम, स्कूल और इबादत को कैसे बैलेंस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रोज़ा रखना वाकई एक अलग ही तजुर्बा है, क्योंकि वहाँ मौसम बिल्कुल उल्टा होता है। जब गर्मियों में रमज़ान आता है तो दिन बहुत लंबे और गर्म होते हैं, रोज़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि सर्दियों में दिन छोटे और ठंडे होने की वजह से रोज़ा रखना आसान हो जाता है। अब देखिए, वहाँ रमज़ान की कोई ऑफिशियल हॉलीडेज़ को होती नहीं, काम और स्कूल सब नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत से इदारे रोज़ेदारों का ख्याल रखते हैं और उन्हें काम के औकात में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। इससे उन्हें अपनी इबादत और जिम्मेदारियां निभाने में काफ़ी मदद मिलती है। दिन भर के रोज़े के बाद शाम का वक्त आता है, और यहाँ से शुरू होती है इफ्तार की रौनक। ये वक्त है फैमिली और दोस्तों के साथ मिल बैठने का, और हाँ, दुनिया भर के लजीज खानों का। इफ्तार के दस्तरखान पर पूरी दुनिया के रंग मिलेंगे। एक तरफ मिडिल ईस्ट की क्लासिक डिश किब्बे नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ एशिया की जान बिरयानी भी महफिल की शान बढ़ा रही होगी। और हाँ, इसमें ऑस्ट्रेलियन कल्चर का टच भी शामिल हो जाता है, जैसे कि बारबेक्यू स्क्यूअर्स, जो वहाँ बहुत ही पॉपुलर हैं। लेकिन अगर रमज़ान की असल जीती जागती रौनक देखनी है ना, तो सिडनी के इलाके लकेम्बा जाना पड़ेगा। रमज़ान में ये जगह एक ऐसी ज़बरदस्त नाइट मार्केट बन जाती है, जहाँ देर रात तक फूड स्टॉल्स लगे रहते हैं और हज़ारों लोग इफ्तार और डिनर के लिए जमा होते हैं। इफ्तार के बाद जिस्म को तो तवानाई मिल जाती है, लेकिन रूह की ग़िज़ा का वक्त अब शुरू होता है। मगरिब के बाद से रमज़ान का रूहानी मरकज़ और भी ज़्यादा रोशन हो जाता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में मस्जिदें रमज़ान में कम्युनिटी का दिल बन जाती हैं। सिडनी की मशहूर लकेम्बा मस्जिद हो, मेलबर्न की प्रेस्टन मस्जिद, या फिर मुल्क की सबसे पुरानी मसाजिद में से एक एडलेड सेंट्रल मस्जिद, ये सब इबादत और भाईचारे के मरकज़ बन जाते हैं। और इन मसाजिदों के अंदर का मंजर ही कुछ और होता है। रात में तरावी की नमाज, कुरान की तिलावत और दर्स के सिलसिले, बच्चों और नौजवानों के लिए खास प्रोग्राम्स, और बड़े पैमाने पर सबके लिए इफ्तार का इंतजाम, ये सब मिलकर एक यादगार रूहानी माहौल बनाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं रमज़ान के इख्तिताम की तरफ, जिसका जश्न ईद उल फितर के त्यौहार के साथ मनाया जाता है। ये शुक्राने की और खुशी का दिन होता है। लेकिन इस पूरे महीने में वहाँ के मुसलमानों के सामने कुछ खास चैलेंजेस भी आते हैं। आखिर वो क्या हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए शहरों और कम्युनिटीज़ के बीच लंबे फासले एक चैलेंज है। कुछ देही इलाकों में मसाजिद की कमी है, और फिर नई नस्लों तक अपनी इस्लामी शनाख्त को पहुंचाना भी एक अहम मसला है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद ईद का दिन सबको एक कर देता है। मसाजिद और पार्कों में नमाज के बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं। मुख्तलिफ कल्चर के खानों से दस्तरख्वान सजाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए तोहफ़े और एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम होता है, जो इस जश्न को और भी यादगार बना देते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में रमज़ान का तजुर्बा इस बात की मिसाल है कि ये एक ऐसा बर्र-ए-आज़म है जो शायद जुग्राफियाई तौर पर दूर है, लेकिन रूहानी तौर पर बहुत करीब है।
ये एक खूबसूरत तस्वीर है जहां ईमान फासलों को मिटा देता है।